ओके, सो केमिस्ट्री के लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, राइट? वो स्विमिंग पूल में से निकलने वाला एंड और थियरी भी हमने डिस्कस की थी। ओके, सो अब हमने हेज वाला लॉ देखा था। ओके, अब हमें आज देखना है एक्चुअली बॉर्न हैबर साइकिल्स। ओके, बट वो देखने से पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या है। तो अब हम सोचेंगे कि सर सॉल्यूशन में भी एंथैल्पी होती है। हाँ, सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तब भी एंथैल्पी उसकी भी होती है। एंथैल्पी मतलब क्या? एंथैल्पी चेंज मतलब क्या? एक्चुअली एनर्जी का चेंज। ओके, जो भी एनर्जी चेंज होगी, तो एनर्जी चेंज मतलब एंथैल्पी। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने बोला था क्या कि सपोज यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमारे सर पे अभी कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस पे भी कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पूरी की पूरी रिएक्शन कर रहे हैं, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, से 100 किलो पास्कल और से 1 बार 1 एटमॉस्फेयर, लाइक दैट। तो इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, सो उसमें जितने भी हीट के एक्सचेंज होंगे, हीट इनपुट होगा या हीट आउटपुट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो सारे के सारे हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा क्यू, बट एट कांस्टेंट प्रेशर पी। तो हमने देखा है क्यूपी को हम कैसे डिनोट करते थे? से डेल्टा क्यू को हम बोलते थे से डेल्टा एच। याद आया? ओके, और अगर क्यू वी होता था तो हम क्या लेते थे? डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज। याद आया? ओके, सीपी सीवी भी लेते थे हम। क्यूपी को लिखते थे, अगर डेल्टा ना लिखे और क्यूपी लिखे तो हम इसको लिखते थे सीपी डेल्टा टी, और इसको हम लिखते थे सीवी डेल्टा टी। डन? ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन भी हम कहां बना रहे हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, ओके, यहाँ सब गिरा हुआ है, सो आई एम फीलिंग लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, बट आई विल एडजस्ट। ओके, सो सॉल्यूशन जब बनता है, एट दैट टाइम ऑल्सो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ओके, हीट रिलीज भी होगी, हीट एब्सॉर्ब भी होगी। सो वही हीट क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी, एंड क्यूपी मींस व्हाट? एंथैल्पी चेंज। डन? तो एक्चुअली हम कहने वाले हैं क्यूपी, लेकिन वही क्या है? हमारा एंथैल्पी चेंज। तो सॉल्यूशन की भी एंथैल्पी चेंज होती है। इतनी सारी लास्ट लेक्चर में भी हमने एंथैल्पी चेंज देखी कि भाई से बॉन्ड एंथैल्पी देखी कि जब बॉन्ड टूट रहा हो। हमने उसके पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी है कि भाई आयन बन रहा हो, वो वाली एंथैल्पी। ओके, कितनी सारी टाइप की एंथैल्पीज वी हैव सीन। सो वैसे ही एक और एंथैल्पी है, दैट इज व्हाट? सॉल्यूशन एंथैल्पी। ओके, सो सॉल्यूशन एंथैल्पी मतलब जब सॉल्यूशन बन रहा है उस टाइम पर जितने भी हीट एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू से, और हीट एक्सचेंज और से जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दैट इज द एंथैल्पी। डन? ओके, क्यूपी ही है, और क्यूपी इज दैट, व्हाट इज दैट? दैट इज एंथैल्पी चेंज। सो वही हम देख रहे हैं। सपोज ऐसा मान लो कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है और इसमें हमने पानी लिया हुआ है, वाटर। ओके, सपोज वी हैव टेकन water, we have taken. Now water is the universal solvent, याद है ना? ओके, सो ये सॉल्वेंट है, ओके, जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे, और जो चीज डिसॉल्व हो रही है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और जो बन गया उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज सॉल्वेंट। और सपोज हमने अंदर डाल दिया नमक, NaCl। ओके, सो दिस इज व्हाट? सॉल्यूट। और जो बन गया नमक वाला पानी, दैट इज सॉल्यूशन।
तो ये बन गया। अब NaCl में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस ही इकट्ठा होंगे। तो NaCl रूम टेम्परेचर पे कौन से फॉर्म में होता है, से सॉलिड फॉर्म में होता है। नमक कैसे होता है, सॉलिड ही होता है। मान लो हमने ये एक्टिविटी की, एक कंटेनर है, एक उसमें हमने पानी लिया हुआ है और उसमें हमने ये सॉल्ट डाल दिया और हम स्टर कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जैसे ही हमने अंदर डाला Na और Cl एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि Na और Cl क्या हो गए, अलग हो गए। पहले इकट्ठा थे, एक लैटाइस था, सॉलिड फॉर्म में एक लैटाइस था NaCl का। जैसे ही हमने पानी में डाला तो Na प्लस अलग और से Cl माइनस अलग। तो सारा Na एक साइड आ जाएगा, Na प्लस, और सारा Cl एक साइड आ जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। डन। तो ये जो अलग अलग हुए हैं, ओके, मतलब एक बॉन्ड है Na और Cl के बीच में, क्या है, बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये तो हमने पढ़ा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट है या आयनिक? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आयन्स बनेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा? शेयरिंग नहीं होगा, एक्सचेंज होगा। Na का Na प्लस बनेगा और Cl ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, आयन बनेगा और फिर उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ओके, शेयरिंग में तो जनरली कौन बनाते हैं, अगर एक ही, जैसे कि H2, N2, Cl2, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, और से जो जिसकी शेल, वैलेंस शेल हाफ फील्ड है, जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, ओके, उनके बीच में बनता है। ओके, सो वो शेयरिंग से बनता है। तो ये कौन सा है, हमारा आयनिक बॉन्ड। अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही हमने पानी में डाला तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो दैट मीन्स कि एनर्जी तो देनी पड़ेगी, दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा तभी तो वो अलग होगा। ओके, तो ये एनर्जी कहां से मिली भाई, हमने तो कुछ गर्म भी नहीं किया है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और यही एनर्जी कहां से मिलेगी, सॉल्यूशन में से, वो सॉल्वेंट में से वो हीट और से एनर्जी क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। कहां से, सॉल्वेंट में से। डन। तो ये जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट की एनर्जी ले लेगा, एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करेगा दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएंगे, वो लैटाइस ब्रेकडाउन हो जाएगा। समझ में आया? तो वो लैटाइस ब्रेकडाउन हो गया, इसीलिए अब क्या हुआ, हमने एनर्जी क्या की, दी, उसको एनर्जी दी ना हमने। ओके, जब एनर्जी दी तभी वो Na और Cl में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समझ में आ गया? हमने क्या किया है, एनर्जी दी है, एनर्जी दी मतलब NaCl को क्या मिला, एनर्जी मिली या NaCl ने एनर्जी लूज की, मिली। NaCl को उसको मिली तो ही वो टूटा। ओके, तो NaCl को एनर्जी मिली। तो इफ वी आर कंसिडरिंग NaCl एज अ सिस्टम, सो Q क्या होगा, प्लस या माइनस? NaCl को अगर सिस्टम माना, वो तुम बताओ, NaCl को सिस्टम मान सकते हैं या तो पानी को सिस्टम मान सकते हैं, वाटर को। मैं मान रहा हूं NaCl को सिस्टम, तो तुम बताओ कि Q पॉजिटिव है या Q नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो Q पॉजिटिव और नेगेटिव तो Q नेगेटिव। सिस्टम है, सिस्टम पे हमने किया ऑन द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को दे रहा है। करेक्ट। सो अगर हमने सिस्टम लिया NaCl, तो NaCl को हीट मिल रही है, खुद मिल रही है। तो सिस्टम में अगर हीट आ रही हो, ऐड हो रही हो, दैट इज पॉजिटिव, और से वर्क डन उसके ऊपर हो रहा हो, दैट इज पॉजिटिव, और उससे वर्क हो रहा हो, दैट इज नेगेटिव, और उसमें से हीट निकाल रहे हो, दैट इज नेगेटिव। ओके, सो अगर सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, सो अगर हम NaCl को सिस्टम गिने तो Q क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। डन। ओके, क्योंकि NaCl को हीट मिल रही है, हीट मिली तभी तो वो अलग हुए। समझ में आ गया? तो एक तो हमारा हो गया है कि जो NaCl का जो लैटाइस है वो टूटा, वो वाली एंथैल्पी। डन, समझ में आ गया? NaCl का लैटाइस था, वो लैटाइस क्या हो गया, टूट गया, वो वाली एंथैल्पी। अब यहाँ पे Na बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, Cl बन गया। अब होगा क्या कि जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते जा रहे हो, डाइल्यूशन मतलब क्या, कि तुम ज्यादा पानी डालोगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा, और पानी ज्यादा डालोगे तो होगा क्या कि एक Na है ऐसे,
एक Na है, उसके आसपास सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे चिपक जाएंगे। डन। तो Na के आसपास सारे ही वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक हो गए हैं। सो जैसे ही ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक हो जाएंगे, उसमें से भी हीट निकलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कोई बॉन्ड बनता है तब भी, जैसे NaCl बनता है, लैटिस एंथैल्पी भी हमने देख ली है। ओके, स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी मतलब क्या? NaCl बॉन्ड बनाएगा एक दूसरे के साथ, तो वो बन तो जाएंगे, लेकिन साथ साथ में क्या होगा? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट क्या होगी? रिलीज होगी। वैसे ही यहां पर H2O पूरे के पूरे Na+ के साथ जुड़ जाता है, मतलब पूरा H2O पूरा आसपास चारों तरफ से ऊपर नीचे सब जगह से Na+ के साथ कौन जुड़ गया? H2O जुड़ गया। ओके, दैट मींस Na+ का क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। और वो हाइड्रेशन हो रहा है तब भी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, मतलब हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सो दैट इज ऑल्सो द एंथैल्पी, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर ही हो रहा है। सो वो एंथैल्पी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी बोलेंगे? हाइड्रेशन। सो हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी आ गई। हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी आ गई। देन हमारे पास और एक भी एंथैल्पी आ गई, कौन सी? लैटिस एंथैल्पी। डन। तो एक लैटिस एंथैल्पी भी आ गई, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आ गई। सो सॉल्यूशन की एंथैल्पी कितनी है? सो इफ आई राइट डेल्टा सॉल्यूशन एंड हियर एंथैल्पी का H, डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी का H, that is equals to summation of all these two enthalpies, that is delta lattice enthalpy plus delta hydration enthalpy। समझ में आया कि लैटिस एंथैल्पी जितनी, लैटिस एंथैल्पी कहां से आई भाई? लैटिस तो था NaCl का, उसको डाला तो वो टूट गया। तो टूट गया मतलब क्या है? एनर्जी, हीट ली होगी तभी तो टूटा वो। तो जो हीट ली है वो रख लो एक अमाउंट के भाई 100 किलो जूल हीट ली। फिर हाइड्रेशन, जब वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अराउंड में लग जा रहे हैं तब भी हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। डन। तब भी हीट रिलीज हो रही है, तो वो भी क्या हो गई? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो दोनों एंथैल्पी का सम करेंगे अगर, तो जो एंथैल्पी मिलेगी टोटल में, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया? पक्का। सो 1 मोल ऑफ हमने सपोज ऐसा समझो कि 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट लिया है और से 1 मोल ऑफ से सॉल्यूट लिया हुआ है, जिसको 1 लीटर ऑफ वाटर में हमने डाइल्यूट कर दिया है। ओके, तो सॉल्यूशन बन गया। सो एट दैट टाइम जो एंथैल्पी और जो हीट एक्सचेंज होगा, दैट इज द टोटल एंथैल्पी चेंज, और वो होगा समेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। वन इज लैटिस एंथैल्पी एंड अनदर इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे Na के साथ हुआ वैसे Cl के साथ भी होगा। Cl के साथ भी सारे H2O के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और वहीं से भी क्या निकलेगी? एंथैल्पी निकलेगी। दैट इज ऑल्सो व्हाट? से हाइड्रेशन एंथैल्पी। डन। समझ में आ रहा है? पक्का। ओके। सो अब देखो कि लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी उसी से हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर A2 है प्लस B2 है, तो से बन गए यहाँ पर से ट्वाइस AB, ऐसा कुछ बन गया। ओके। सो ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सपोज यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। ओके, से हीट रिलीज हुई प्लस से Q बोल दिया। ओके, तो हीट रिलीज हो रही है। तो ये A2 है। अगर देखो यहाँ पे तुम एंथैल्पी चेंज Q बोलो या फिर H बोलो, सेम है, क्योंकि QP इज इक्वल्स टू व्हाट? QP इज इक्वल्स टू व्हाट? से H। डन। सो होगा क्या कि यहां पर भी तुम्हें एंथैल्पी का चेंज, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो हेस का लॉ है उससे हमने देखा कि अगर डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज हमें नहीं पता, तो अगर दूसरे सारे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में भी अगर हमें एंथैल्पी चेंज पता है,
तो सबका प्लस और माइनस समेशन कर कर भी हम ला सकते हैं। उसके बेस पे दो न्यूमेरिकल भी हमने देखे, एक बेंजीन वाला न्यूमेरिकल देखा और एक ऑक्सीजन वाला भी न्यूमेरिकल देखा था। डन। ओके, सो उसके जैसा ही सपोज ये A2 है तो A2 मॉलिक्यूल है, A2 मॉलिक्यूल है मतलब से A और A ऐसे है, A बॉन्ड A, तो A और A को पहले क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर B और B है, तो B और B को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। जब टूटना पड़ेगा तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो अगर हम उसको हीट देंगे, मारेंगे जब, ओके, तब जाके ये टूट गए, इसको भी मारेंगे तब जाके वो टूट गए। डन, समझ में आया। सो बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर तुम हीट दे रहे हो तो ये क्या हो गई, बॉन्ड एंथैल्पी। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये इसका बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल लिए थे H2 का, Cl2 का, N2 का। डन, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, ये भी बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हुई, तुम सिस्टम को क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, Q प्लस, यहां पर भी आएगा Q प्लस। और ये तो निकल रही है, ये तो निकल रही है ना, ये क्या है, अब A भी जुड़ रहे हैं। अब मेरे पास जैसे ये टूट गए तो ये एक A को ले लिया, ये एक B को ले लिया। अब ये दोनों A B A बोलेंगे, अच्छा चलो हम दोनों इकट्ठा हो जाते हैं। वो दोनों इकट्ठा हो गए, तो जब वो दोनों इकट्ठा हो गए तब भी क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। जैसे अभी सोडियम के आसपास पूरे H2O के मॉलिक्यूल्स आ गए, क्लोरीन के आसपास पूरे H2O के मॉलिक्यूल आ गए, तो हीट क्या हुई, रिलीज हुई। वैसे ही यहाँ से A और B एक दूसरे के आसपास आ गए तो क्या हुआ, हीट रिलीज होगी। और ये हीट रिलीज होगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट, क्योंकि हीट निकल रही है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अगर वैल्यूज गिवन होगी तुम्हें कि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज है, सपोज 10 जूल ऑफ हीट मुझे देनी है, यहाँ पर भी तुम्हें 10 जूल ऑफ हीट देनी है, तब जाके ये A2 और B2 का बॉन्ड टूटेगा। और तुम्हें पता है कि A और B, अगर प्रैक्टिकली पता चलेगा ये सब, तो अगर A और B जुड़ गए तो सपोज 30 जूल हीट रिलीज हो रही है। ओके, अब तुम गैस करो कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, अगर ये डेटा गिवन है तो। ये प्रोसेस, मैंने साइन नहीं रखी, मैंने सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, 10 जूल और वहां पे 30 जूल। तो क्या लग रहा है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, जो भी हो, क्यों, रीजन के साथ बताओ। अरे ये वैल्यूज गिवन है, ऐसा समझो, ये A और A को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 10 जूल, B और B के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए भी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ये इसमें से ये एक और एक B, A और B मिलकर AB बन जाता है। ये AB बन गए तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 जूल। ये डेटा तुम्हें गिवन है। अब इसके ऊपर से बताओ कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों, क्यों एनर्जी, क्या एनर्जी, तो देखो आ भी रही है, प्लस क्यू और वहां पे माइनस क्यू है, माइनस है साइन, माइनस है मतलब यहाँ पर तुम बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट दे रहे हो मतलब उसके लिए हीट क्या होगी, उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उनके पास हीट आ रही है, और यहाँ पर तो उनसे हीट जा रही है, रिलीज हो रही है। तो दैट इज, ये तो बताया ना मैंने तुम्हें, ये प्लस क्यू ये नेगेटिव बताया, तो सही। हमें देखना क्या है, 10 जूल और 30 जूल, वो वैल्यू है और ये साइन है, दोनों देखना है। अच्छा तो एक्सोथर्मिक। चिराग, तुम भी एक्सोथर्मिक बोल रहे हो, क्यों? हाँ, तो आपने बोला साइन में देखे तो नेगेटिव, मतलब निकल रही है, तो नेगेटिव का तो एक्सोथर्मिक भी होगा ना, हीट निकल रही है। तो फिर जा रही है वो भी तो है, क्या जा रही है, हीट निकल रही है वो देख रहे हो, तो वो साइड भी तो हीट भी अंदर भी तो जा रही है सिस्टम के अंदर, वो पॉजिटिव तो है नहीं, वही मतलब वो तो देखना है, लेकिन सिर्फ वो नहीं देखना है, हमें कोई भी प्रोसेस को, कोई भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को हम कब बोलते हैं कि इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हम दोनों कंसिडर करते हैं, रिएक्टेंट भी और
प्रोडक्ट भी हमें सिर्फ यहाँ पे नहीं देखना है कि यहाँ पे प्लस क्यू है तो ये और यहाँ पे माइनस क्यू है तो ये नहीं, दोनों देखना है। तो जनरली यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी मतलब इन है, प्लस है, और यहाँ पे रिलीज हो रही है तो माइनस है। सो तुम्हें दोनों देखना पड़ेगा कि ये माइनस है तो वो कितना है 30, मतलब -30 है तुम्हारे पास, और वहां पे +10 मतलब कितना है +20 है, तो सम कितना हुआ -10। ओके, तो मतलब -10 मतलब क्या कि 10 जूल हीट, बट क्या माइनस मतलब क्या रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे पता चलेगा, समझ में आया। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर बोल दूं कि ये 30 है और से ये भी 20 है, चलो 20 20 20, अब क्या होगा, तो जीरो होगा। हाँ, सो यहाँ पर ना हीट, जितनी हीट रिलीज हो रही है उतनी ही हीट क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। सो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि अगर 0 से थोड़ी भी ज्यादा हुई तो एक्सोथर्मिक, और 0 से कम हुई तो एंडोथर्मिक। ओके, सपोज यहां पर गिवन है से 10 जूल और यहां पर भी कितना 10 जूल, तो 10 जूल और 10 जूल एंडोथर्मिक होगा। देखो वहां पे हीट जा रही है तो +10, वहां दूसरे में भी हीट जा रही है +10, और यहां से 10 जूल मिल रही है तो -10, तो 20 तो +10 जूल आया, +10 जूल आया मतलब क्या, हीट मिल रही है सिस्टम को, हीट मिल रही है मतलब इनको हीट मिल रही है, सिस्टम को हीट मिलेगी, मतलब क्या, एंडोथर्मिक। समझ में आया। सो एंथैल्पी चेंज और से हीट चेंज के ऊपर से भी तुम बता सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डन। ओके, सो ये हमने देखा। नाउ अब सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, ओके, सो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जैसे ये NaCl है वैसे ही सपोज दूसरे है से NaF, ओके, फ्लोराइड है, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा है एक्चुअली क्या कि मेटल के जो फ्लोराइड है दे आर लेस सॉल्युबल कंपेयर्ड टू दी क्लोराइड। क्लोराइड की कंपैरिजन में जो फ्लोराइड है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। मतलब कि जैसे अभी मैंने NaCl डाल दिया पानी में तो वो सॉल्युबल हो गया, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए। देखो एक्चुअल में डेफिनेशन तुम्हें देखनी है बुक में से, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। तो डेफिनेशन में क्या है कि 1 मोल NaCl तुमने डाला और Na+ और Cl- को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज द लैटाइस एंथैल्पी, और लैटाइस एनर्जी और से लैटाइस एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उनको भेज दिया है एनर्जी तोड़ के। अब वही एनर्जी जब वो लोग फिर से जुड़ जाएंगे तो उतनी ही एनर्जी बाहर निकलेगी। सपोज NaCl के लिए वैल्यू है 788 किलो जूल पर मोल, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 मोल अगर लेंगे हम तो 788 किलो जूल ऑफ हीट हम अगर देंगे तब जाके Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे। और अगर Na और Cl एक साथ हो गए तो 788 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आया। सो दैट डेफिनेशन यू हैव टू रीड, बट मैं समझा रहा हूं। तो NaCl भी है, जैसे हमने डाला और Na और Cl क्या हो गए, अलग अलग हो गए। वैसे Na और F भी है, तो Na और NaF भी डाल दिया तुमने, सोडियम फ्लोराइड डाल दिया, तो वो भी सॉल्युबल है। लेकिन इसके जितना, तो देखो सॉल्युबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ हमने कुछ डाला था। सॉल्युबिलिटी जिसकी कम है, ओके, तो ऐसा समझो तुमने 10 ग्राम डाल दिया सोडियम फ्लोराइड, 10 ग्राम, तो उसमें से सपोज 5 ग्राम सॉल्युबल हो गया और बाकी 5 ग्राम सॉल्युबल नहीं हुआ, तो वो कहां चला गया, बेस में बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। डन। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। समझ में आया। सो याद रखना कि सोडियम नहीं, मतलब मेटल के क्लोराइड्स जो है दे आर मोर सॉल्युबल देन मेटल के फ्लोराइड्स, फ्लोराइड से ज्यादा सॉल्युबल है। अब इसके ऊपर से जस्ट गिव अ गैस कि अगर हम लैटाइस एंथैल्पी की बात करें, किसकी, लैटाइस एंथैल्पी की, सोडियम फ्लोराइड का लैटाइस एंथैल्पी एंड सोडियम क्लोराइड का लैटाइस एंथैल्पी, क्या लग रहा है
किसकी लेटाइस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर तुम लेटाइस एंथैल्पी समझ गए हो तो पहले सोचो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं और फिर उसके बेस पे आंसर दो कि दोनों में से मैंने बता दिया है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी NaCl की ज्यादा है कंपेयर टू दी सोडियम फ्लोराइड। ओके, अब मैं पूछ क्या रहा हूं कि दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन दोनों में से किसकी लेटाइस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। श्योर चिराग? फ्लोराइड्स की क्या लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी, उसको सॉल्युबल करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, कि सॉल्युबिलिटी अगर बात करें तो NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है NaF से। अब मैं पूछ रहा हूं कि किसकी लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी। वही तो अभी डिस्कस किया हमने। NaCl का एक लेटाइस है तो वो लेटाइस में Na और Cl को अलग अलग होने के लिए इसको हमने पानी में डाला तो पानी में से उसने ये 788 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी ले ली, तब जाके Na और Cl अलग हुए। तो ये एंथैल्पी है लेटाइस एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड जो है आपने बोला उसको वो सॉल्युबल नहीं है तो उसको हमें ज्यादा स्ट्रेट करना पड़ेगा और तो एनर्जी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी बेटर। करेक्ट। ओके, तो दोनों का आंसर सही है कि सॉल्युबिलिटी एंड एज वेल एज लेटाइस एंथैल्पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो याद रखना। ओके, लेटाइस एंथैल्पी एंड सॉल्युबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/, आएगा। ओके, क्यों 1/, आएगा? क्योंकि अगर ऐसा समझो कौन ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, जिसको कम एनर्जी दे और डायरेक्टली अलग अलग हो जाए। तो मैं बोल रहा हूं कि NaCl ज्यादा अलग हो रहा है, मतलब ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। तो ज्यादा डिसॉल्व कब होगा? जब थोड़ी एनर्जी में अलग हो जाए, तभी तो ज्यादा होगा। अगर ज्यादा एनर्जी दे और तब अलग हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। डन? ओके, सो लेटाइस याद रखना कि क्लोराइड्स जो है दे आर मोर सॉल्युबल देन फ्लोराइड। एंड लेटाइस एंथैल्पी की बात करें तो फ्लोराइड की लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई दे नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक डाउन। ओके, so that we have seen. Now say next, अब हमें देखना है बॉर्न-हेबर साइकिल। ओके, बॉर्न-हेबर साइकिल हमें डिस्कस करना है। ये समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर से ये जो हमने बोला ना, अब सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या है, चलो बताओ। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन की एंथैल्पी? कैसे पता चलेगी? डिहाइड्रेशन नहीं करना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, सो लेटाइस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों का सम करेंगे तब मिल जाएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आल्सो प्रैक्टिकली वी विल गेट। लेटाइस एंथैल्पी भी हमें मिलती है, लेकिन हम बॉर्न-हेबर साइकिल से पूरा समझते हैं कि लेटाइस एंथैल्पी मिलती कैसे है। ओके, देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है से NaCl। डन? ओके, तो NaCl कौन सा है? से सॉलिड फॉर्म में है। NaCl सॉलिड फॉर्म में है, उसके साथ क्लोरीन है Cl2, वो कौन से फॉर्म में है? से गैसियस। ओके, गैसियस फॉर्म में। एंड देन से हम रिएक्शन कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? NaCl का लेटाइस मिल रहा है और यहाँ पर
डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी हमें फाइंड करनी है। डन कि और ये कैसा बनेगा, हमारा सॉलिड बनेगा। ओके, सो NaCl जो है हमारा, वो Na जो हमारा NaCl सॉलिड है, ये क्या लिखा मैंने, Na सॉलिड है। ओके, यस, सो ओके कि Na जो है वो हमारा क्या है, सॉलिड है, और क्लोरीन जो है वो हमारा क्या है, गैसियस है, और वो दोनों मिलके NaCl बना रहे हैं सॉलिड। वो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है उसमें कितना हीट एक्सचेंज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट विल गिव अस से रिएक्शन एंथैल्पी। मतलब ये रिएक्शन हो रही है तब कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी या से सिस्टम को देनी पड़ेगी, वो हमें पता चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्न हेबर साइकिल। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, देखो कभी भी कोई भी, जैसे कि ये Na प्लस और Cl माइनस तो क्या जुड़ गए डायरेक्टली, कभी भी ऐसे डायरेक्टली जुड़ेंगे नहीं। कब जुड़ते हैं, हमने बोला Na प्लस बनेगा तब और Cl माइनस बनेगा तब, आयनिक बॉन्ड। तो प्लस तो है नहीं, ये तो सॉलिड फॉर्म में है। ओके, तो पहले तो उसको प्लस बनाना पड़ेगा, फिर इसको माइनस बनाना पड़ेगा, दोनों प्लस माइनस होंगे तब जाके जुड़ेंगे। समझ में आया? ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या है, सोडियम है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, तो कोई भी एलिमेंट में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है या इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, दोनों प्रोसेस, पॉजिटिव आयन बनाना है तो भी और नेगेटिव आयन बनाना है तो भी, इलेक्ट्रॉन देना है तो भी और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो भी, द एलिमेंट शुड बी इन द गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इसको सॉलिड में से हमें गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको मैं हीट दे रहा हूं और यहां बना रहा हूं सॉलिड इन गैसियस स्टेट। और ये क्या किया मैंने, सॉलिड में से गैसियस गया, तो क्या किया मैंने एक्चुअली, सब्लिमेशन किया, राइट। सॉलिड में से गैसियस, ओम भूर्भुवः स्वः, कपूर कपूर, ओके, कपूर गौरम करुणावतारम हम करते हैं ना, सॉलिड में से डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, कैम्फर गैसियस में। और दूसरा सपोज नेप्थेलिन बॉल का भी एग्जांपल हम बहुत ज्यादा लेते हैं। सो डेल्टा, और ये क्या लिखेंगे, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी। डन। ओके, वैल्यू मैं नहीं पुट कर रहा हूं बट इसकी एक वैल्यू है डेल्टा H की। ओके, तो ये जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, इतनी एंथैल्पी हमें देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी उसमें से, देनी पड़ेगी। सॉलिड में से गैसियस बनाना है तो हीट देनी पड़ती है। ओके, तो देनी पड़ेगी, मतलब इसको मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डन, तो ये बन गया। अब गैसियस में से क्या करना है मुझे, देखो ये भी गैसियस, ये भी, दोनों गैसियस में आ गए। अब दोनों को इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करवाने हैं। सो गैसियस जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, निकाल देना है। सो से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस इलेक्ट्रॉन। डन, ये निकाल दिया तो बन क्या गया मेरा, Na प्लस गैसियस। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, राइट। और तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखो, या तो फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ना लिख के यहाँ लिख सकते हो Na प्लस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस। देन कोई भी साइड लिख सकते हो। तो ये मेरा बन गया। इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो ये कौन सी एंथैल्पी होगी, जैसे ये सब्लिमेशन एंथैल्पी है तो ये कौन सी एंथैल्पी होगी, याद करो, वेरी गुड। हम एलिमेंट में से आयन बना रहे हैं तो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ओके, इसकी भी कोई वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है, लेकिन एनर्जी, हीट, एंथैल्पी, वो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, निकाला इलेक्ट्रॉन को, यस। तो वो क्या होगी, इसको भी पॉजिटिव। इसको हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अदरवाइज लूज करेगा नहीं। ओके, तो यहाँ हमारे पास बन गया Na+। वैसे ही हमारे पास यहाँ क्लोरीन है, सो क्लोरीन को भी हम यहाँ से बना दे रहे हैं
देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब Cl2 है, तो ऐसा समझो कि ये Cl बॉन्ड Cl, तो ये Cl के बीच में क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को मुझे तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्वाइस मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो रिएक्ट कर सकता नहीं है, तो मैं तोड़ूंगा तो यहाँ पे एक Cl मुझे मिल गया, वो है अब गैसियस फॉर्म में। ये एंथैल्पी कौन सी एंथैल्पी कही जाएगी? नहीं, एटोमाइजेशन का ऑपोजिट। एटॉम बन रहा हो तब एटोमाइजेशन एंथैल्पी। Cl2, हाँ मतलब तुम Cl2 में से Cl बना रहे हो, यस यू कैन कॉल्ड इट एज एटोमाइजेशन एंथैल्पी, और Cl2 का तुम बॉन्ड तोड़ रहे हो, सो यू कैन कॉल्ड इट एज बॉन्ड एंथैल्पी 2। ओके, सो से बॉन्ड एंथैल्पी, ये प्लस होगी या माइनस होगी? ये प्लस ही होगा, ये भी प्लस होगी, एनर्जी देंगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा, तो दिस इज ऑल्सो प्लस। अब ये गैसियस फॉर्म में आ गया है, नाउ इट विल गो टू क्लोरीन माइनस, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन, वो तो गया, ये गैसियस में आ गया, ओके डन। यहां पर भी एंथैल्पी होगी, ये कौन सी होगी? इसके जैसी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसी दूसरी कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Eg, ओके याद आया? सो यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, मैंने वहां लिख दिया, तुम बोल भी नहीं रहे। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, सो प्लस इलेक्ट्रॉन, डन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैसे भी नहीं ले लेगा, उसको लेने के लिए भी हमें हीट देनी पड़ेगी, तभी जाके वो लेगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डन। समझ में आया? सो यहां पर मैंने सारी वैल्यूज नहीं लिखी हुई है, बट अभी मैं लिख देता हूं। बट ये वाली क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी? ये वाली माइनस होगी। क्यों? यहां सब जगह हम हीट दे रहे हैं, क्यों? देखो यहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहां तो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, देना है। तो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, तो जैसे कि ऐसा समझो तुम सिस्टम हो, ओके, तो अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास से कुछ लोगे भी, ओके ओके, इट विल बी एक्सचेंज। तो मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं तो तुम भी मुझे कुछ दोगे। मैं अगर तुम्हें एनर्जी दे रहा हूं तो तुम मुझे क्या दे दोगे? हीट दे दोगे। सॉरी, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दोगे, दोनों से ही तो सेम तो हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हीट दोगे। या अगर तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? हीट दे दूंगा। डन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, सिस्टम जो है सोडियम वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? हीट मिलेगी। उसको हीट मिली मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। यहां पर क्या है? क्लोरीन है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो क्या देगा सामने? हीट। तो उसमें से हीट दे देगा वो, इट इज लूजिंग द हीट, मतलब क्या हो गया? माइनस। डन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, नेगेटिव। डन। सो हमारे पास आयंस बन गए हैं Na+ एंड Cl-। अब ये लोग जाकर NaCl बना देंगे, Na+ और से Cl-। समझ में आया? और ये जब Na में से Cl बना देंगे तब भी एक एंथैल्पी होगी। ओके, अगेन इट कैन बी कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। उसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि अब लैटिस बन रहा है ना, NaCl बन गया, तुम्हारे पास Na+ था, Cl- था, जैसे अभी बताया कि भाई A और B था, जैसे कि ये A और B था सपोज, तो ये B तोड़ा, वो भी एक एंथैल्पी है, और यहाँ ये भी बना तब जाके हीट रिलीज भी हो रही है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा Na+ और Cl- बन रहा है, लैटिस बन रहा है। ओके, तो वो लैटिस जो बन रहा है तो बन जाएगा, तब हीट रिलीज होगी, तो वो एंथैल्पी को क्या बोलेंगे हम? लैटिस एंथैल्पी। अब बताओ कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? दोनों तरफ का दिखाना। अभी जो कंसेप्ट समझ रहे हो वही समझ के बताओ कि Na+ और Cl- है, वो दोनों इकट्ठा हुए तो हीट रिलीज हुई और वो दोनों इकट्ठा हो गए, तो क्यों पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? आंसर तो मैंने बोल दिया है इनडायरेक्टली। हीट रिलीज हुई।
नेगेटिव नेगेटिव बोली तो रहा हूँ, हीट रिलीज होगी मतलब क्या, नेगेटिव। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। डन, समझ में आया। ओके, सो हमने बोल दिया कि जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो कंटेनर है उसमें NaCl डाल दिया तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो इसके Na और Cl अलग होने के लिए ये जो एंथैल्पी चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से ले लेगा, वो जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें से ले लेगा। ओके, तो उसमें से ले लिया और फिर वो एंथैल्पी, लैटाइस एंथैल्पी वो बन गई। मतलब देखो लैटाइस एंथैल्पी दो फॉर्म में होती है, लैटाइस है उसको तोड़ने के लिए तुम दे रहे हो तो वो भी लैटाइस एंथैल्पी है, और टूटे हुए आयंस है और फिर वो लैटाइस बन रहे हैं तो भी लैटाइस एंथैल्पी है। लेकिन लैटाइस एंथैल्पी प्लस कब और माइनस कब, दैट यू हैव टू चेक। यहाँ पर Na और Cl, तो NaCl को एंथैल्पी क्या मिल, एंथैल्पी और एनर्जी क्या मिल रही है, मिल रही है, सॉल्वेंट में से एनर्जी मिल रही है, तो उस टाइम पे लैटाइस एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उनको मिल रही है ना, अगर उनको सिस्टम गिने, Na और Cl को सिस्टम गिने तो उनको मिल रही है तो पॉजिटिव। समझ में आया। ओके, और वो दोनों इकट्ठा हुए और उनमें से एनर्जी रिलीज हुई, जैसे कि लास्ट में, ओके, ये वाले केस में कि Na और Cl इकट्ठा हुए और उनमें से क्या हुई, रिलीज हुई, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया। तो ये जो मैंने बताया कि यहाँ की वैल्यू है 788 किलो जूल पर मोल, ये लैटाइस एंथैल्पी समझ में आया कैसे आया, ये हमने डिटेल में बॉर्न हेबर साइकिल देखा। अब देखो तुम्हें बुक में वैल्यूज भी गिवन है, वो मैंने लिखी नहीं है, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई थी, बट बुक में तुम एग्जैक्ट देख सकते हो। जैसे कि इसकी वैल्यू है, अगर एवरेजली देखें तो से 108 किलो जूल पर मोल है, ओके, सब्लिमेशन के लिए। देन आयोनाइजेशन का देखें सो से ये है 496 से किलो जूल पर मोल, ओके। देन बॉन्ड एंथैल्पी देखें तो बॉन्ड एंथैल्पी है 121 किलो जूल पर मोल, ओके। देन दूसरी कौन सी बाकी रह गई, ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो वो नेगेटिव है, सो दैट इज -349 किलो जूल पर मोल। एंड दिस वन इज से -788 किलो जूल पर मोल। ये तो अभी तो बताई थी लैटाइस एंथैल्पी, 788 बोला था, यहाँ पर कितना है, -788, क्यों, क्योंकि वो रिलीज है। हाँ जल्दी आप। सो ये समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज को सारी प्लस वाली प्लस कर दो कि भाई ये प्लस है, देन ये भी प्लस है, देन से ये भी प्लस, ये तीन प्लस है तो सबको प्लस कर दो तो एक वैल्यू मिलेगी। वो एक वैल्यू मिलेगी, वो कौन सी है, मैंने तुम्हारे लिए कर लिया है, सो दैट इज 725, ओके, किलो जूल पर मोल। ये कैसे आया, इसका प्लस किया 108, देन 121 और 496, डन। तो ये हमारा आ गया 725 किलो जूल पर मोल प्लस, मतलब कि इतना हीट मिल रहा है, और माइनस, तो माइनस मतलब ये माइनस है, ओके, रिलीज हो रही है वो, और ये लैटाइस एंथैल्पी भी माइनस है, वो भी रिलीज हो रही है। सो इन दोनों का भी अगर हम प्लस कर दे तो वो बन रहा है -1137 किलो जूल पर मोल, ओके। तो इसका और इसका ऐड कर दे तो वो कितना हुआ, -1137 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर कितना है 725 किलो जूल पर मोल। मतलब कि इतनी एनर्जी मिल रही है सिस्टम को, और इतनी एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकल रही है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दिस एंड दिस, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज 412। कितना है, 412, और डिफरेंस ये माइनस है, ये बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव है, और ये छोटी वैल्यू है पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, माइनस में। सो ये जितनी वैल्यू आई -411 और से 412 जो बुक में गिवन है, दिस वैल्यू इज द रिएक्शन एंथैल्पी, ओके, यही है रिएक्शन। ये समेशन तो सेम हो जाना चाहिए, लेकिन सेम नहीं हुआ। यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू आ गई ये -1137, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 725। अगर सेम आ जाती तो यहाँ पे तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पर तुम्हें कुछ प्लस या माइनस हीट करनी पड़ती नहीं, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू से यहाँ से हीट क्या होगी, रिलीज होगी, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। समझे। तो ये लैटाइस एंथैल्पी जो हमने इसके पहले डिस्कस की, उसमें 788 आया, कैसे समझ में आया? हाँ। पक्का। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटाइस एंथैल्पी दोनों मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन एंथैल्पी।
डन. सो बॉर्न हेबर साइकिल इज ऑल अबाउट, देखो ये पूरा वैल्यू के साथ पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दी वैल्यूज ऑल्सो कि ये 108 है, 1496 है, ओके, 121 है, ओके. बट मैंने तुम्हें इजीली वे में समझा दिया है. एक साइकिल है कि तुम्हें याद कैसे रखना है, कुछ भी नहीं. सोडियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होगा, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैसियस में होगा, और उसमें से NaCl सॉलिड बन जाएगा. अभी सोडियम है, सॉलिड में से पहले गैसियस बनाओ तो सब्लिमेशन किया, गैसियस में से इलेक्ट्रॉन लूज करो, Na+ बन गया. देन क्लोरीन है तो क्लोरीन के पहले Cl2 का बीच का बॉन्ड तोड़ो और एक Cl में लाओ, सो वी विल गेट बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी. फिर एक Cl आ गया, उसको वो तो गैसियस में ही है, अगेन उसको आयन बनाओ, ओके. आयन बन गया तो Na+ का आयन, Cl- का आयन दोनों जुड़ जाएंगे और NaCl बना देंगे. डन. तो ये 788 वैल्यू यहाँ से आ रही है. समझ में आया? ओके. चिराग आ गया? सो दिस इज अबाउट दी बॉर्न हेबर साइकिल. उसके बाद से वही कंसेप्ट है कि ये जो हमारी सॉल्यूशन एंथैल्पी आई, ओके, सो से सॉल्यूशन एंथैल्पी ये जो हमारी आई है, सपोज मान लो कि लेटाइस एंथैल्पी है हमारी प्लस में 788 किलो जूल पर मोल. प्लस है लेटाइस एंथैल्पी, मतलब क्या? हीट मिल रही है. लेटाइस बन रहा है तो हीट क्या हो रही है? रिलीज नहीं हो रही है, मिल रही है. गिवन है सपोज वैल्यू, तो ये प्लस. और माइनस में से हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है? -784 किलो जूल पर मोल. तो जब हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब उसके आसपास हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं इसके आसपास, पॉजिटिव Na+ और नेगेटिव Cl- के अराउंड में, तब हीट रिलीज होती है. वो हीट रिलीज है इतनी. दोनों का अगर समेशन कर दिया तो हमारे पास क्या आया? +4 किलो जूल पर मोल. डन. तो ये +4 आया, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन में हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? ये हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन एंथैल्पी इतनी आई. मतलब हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनाया तो हमने हीट दी है, या सॉल्यूशन बना इसलिए हमें हीट मिली है? हीट दी है तब जाके, क्यों? क्योंकि प्लस है. ओके, सो हीट दी है, दैट इज दी थिंग. अंडरस्टूड? सो दैट इज द सॉल्यूशन एंथैल्पी. दूसरा एक होता है डाइल्यूशन एंथैल्पी. क्या? डाइल्यूशन एंथैल्पी. सिंपल. अगर जैसे अभी हमने किया वही चीज, क्या कि हमने 10 मोल H2O ले लिया और 10 मोल NaCl ले लिया. डन. तो अगर इनका सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सो हमें एक सॉल्यूशन एंथैल्पी मिलेगी. डन. सपोज हीट रिलीज हो रही है, मान रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है से -69 किलो जूल पर मोल. ओके, ऐसा कुछ गिवन है हमें. देन अगर मैं बोलूं कि डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब 10 मोल की जगह हम अब क्या कर दे रहे हैं? पानी ज्यादा लेंगे तभी डाइल्यूशन होगा. सो 20 मोल ऑफ H2O ले रहे हैं. देखो अब 20 मोल ऑफ H2O लिया तो कैसे हो जाएगा कि मोल ज्यादा, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा. हमने क्या बोला कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है. ओके, सो ये तो इजीली टूट जाएंगे ना, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है. ओके, सो 20 मोल हो गया, ये उतना ही है. ये NaCl हमने उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, सो सिर्फ हमने सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया है, तो वो 20 मोल ले लिया. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो क्या सेम रहेगी? सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी. तो इसकी कोई और वैल्यू हो जाएगी. ओके, देन हमने और बढ़ाया, सपोज 20 का से 40 कर दिया, तो यहाँ पर और कोई वैल्यू मिलेगी. समझ में आया? सिंपल है कि अगर यहाँ पर अगर दो चीज पे डिपेंडेंट है, वही चीज तुम्हें मेनली यहाँ पर याद रखनी है. सॉल्यूशन एंथैल्पी इज नथिंग बट इट द एंथैल्पी व्हेन सॉल्यूशन इज मेड. ओके, जब सॉल्यूशन बनेगा तब जो एंथैल्पी का, हीट का जो चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, दैट इज सॉल्यूशन एंथैल्पी. दैट सॉल्यूशन का तो हो गया, सॉल्यूशन बनेगा, वो मैं सॉल्यूशन का बोला. डाइल्यूशन का तो तुम डाइल्यूशन करोगे तब बनेगा ना. सॉल्यूशन बनाया तब क्या बनेगा? सॉल्यूशन एंथैल्पी. और डाइल्यूशन एंथैल्पी मतलब क्या? जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तब जो हीट एक्सचेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज एंथैल्पी.
ओके, सो वो क्या हो गया, से डाइल्यूशन एंथैल्पी। सो डाइल्यूशन एंथैल्पी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, दोनों में से एक भी चेंज होगा सो एंथैल्पी में चेंज आ जाए, इतना ही याद रखना है। अंडरस्टूड? ओके, सो आज इतना रखते हैं। बुक में से ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना, ओके, क्योंकि लेंदी है बुक में से, मैंने तुम्हें कंसेप्ट ओवरव्यू दिया हुआ है, बट है यही चीज, ओके, बट जैसे मैंने बताया कि वैल्यूज और वो सब भी याद रखना पड़ेगा कि सब्लिमेशन है तो 108 किलो जूल एंड ऑल लाइक दैट।